आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं सलाम नजीबाबाद। नेटौर नगर पालिका चेयरपर्सन अनस इकरार का जाति प्रमाण पत्र दिल्ली जिला साउथ के साकेत कोर्ट के एसडीएम राधेश्याम मीणा द्वारा निरस्त कर दिया गया है, जिसके बाद पालिका अध्यक्षा का पदमुक्त होना तय माना जा रहा है। इधर जाति प्रमाण पत्र निरस्त होने का पता लगने पर नगर में खलबली मच गई और दर्जनों की संख्या में जैद रशीद के समर्थक पालिका पहुंचे। वहीं राजा समर्थकों में खुशी की लहर देखने को मिली और वह एक दूसरे को बधाई देते नजर आए। पूर्व चेयरपर्सन पुत्र राजा अंसारी ने इसे धोखाधड़ी की हार व हक की जीत बताया। वहीं जैद ने समर्थकों को आश्वस्त किया है कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मालूम हुआ कि नेटौर पालिका अध्यक्ष अनस इकरार द्वारा चुनाव के दौरान प्रस्तुत किया गया ओबीसी जाति प्रमाण पत्र को सब डिवीजन मजिस्ट्रेट कोर्ट सकेत रेवेन्यू डिपार्टमेंट साउथ ने कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त करने की बात स्वीकार कर जाली करार दिया है। इकरार के परिवार में सभी सदस्यों के नाम उल्लेखित हैं, जिसमें शेख समुदाय की जाति दर्ज है, जो कि सामान्य श्रेणी में आते हैं। अनस इकरार पर दस्तावेजों में अपनी शैक्षिक योग्यता भी छिपाने का भी आरोप है, जबकि वह 12वीं पास हैं। अनस इकरार ने नामांकन दाखिल करते हुए अपनी संपत्ति 4 करोड़ 82 लाख रुपए घोषित की है, जबकि उपरोक्त प्रमाण पत्र के आवेदन में 8 लाख घोषित की गई है। इन सभी विवरण को देखते हुए कोर्ट ने माना है कि जानबूझकर आपराधिक इरादे से ओबीसी प्रमाण पत्र मेरासी जाति प्राप्त करने के लिए गलत विवरण दिए गए थे। एसडीएम द्वारा जाति प्रमाण पत्र निरस्त होने का पता लगते ही जैद रशीद के समर्थकों में खलबली मच गई और उनके चेहरे की रौनक उड़ गई। वहीं राजा और महावीर समर्थकों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। जहां बड़ी संख्या में जैद समर्थक पालिका में जमा हुए, वहीं राजा समर्थकों की भारी भीड़ उनके आवास पर मुबारकबाद देने पहुंची। देखिए नेटौर से शब्बू मंसूरी की यह रिपोर्ट। उसमें अनस इकरार जो यहाँ से कैंडिडेट थी वो जीती थी। इसके मामले में कोई मामला था बैकवर्ड का और जनरल का, इस संबंध में आपने कोई कार्रवाई की थी? इस समय बताइए क्या है मामला। असल में ऐसा है, अभी जब चुनाव हुए थे तो मैं चुनाव हारा था और यहाँ पे जो चेयरपर्सन बनी थी अनस इकरार, वो चुनाव जीती थी। तो उनका जो सर्टिफिकेट था बिरादरी का, वो उन्होंने बैकवर्ड का बना रखा था, जो बिल्कुल सरासर फर्जी था। जब हमें इसकी जानकारी हुई तो हम इसको लेकर दिल्ली साकेत कोर्ट गए। वहाँ पे हमने पहले डीएम साहब के यहाँ पे अर्जी लगाई अपनी। डीएम साहब ने एसडीएम साहब को नियुक्त किया। उन्होंने इस पूरे मामले पूरे प्रकरण को देखा और उसकी जांच कराने के लिए नजीबाबाद एसडीएम साहब को भेजी। जब नजीबाबाद एसडीएम साहब को उन्होंने जांच भेजी तो उसमें सरासर ये जनरल बिरादरी के ये जो अनस इकरार चेयरपर्सन है, ये जनरल बिरादरी की पाई गई और उसको रजिस्टर्ड यहाँ से बाकायदा बिल्कुल मैं सबूत के यहाँ से रिपोर्ट भेजी गई और उसी को देखते हुए उसी रिपोर्ट के तहत एसडीएम साकेत साहब ने इस सर्टिफिकेट को निरस्त कर दिया है और आगे की कार्रवाई बिजनौर डीएम साहब के यहाँ से होगी और मेरे ख्याल में जल्द ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है? अभी तो फिलहाल 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इसमें उनके पति हैं मोहम्मद जैद और एक जिनके नाम पे उनके चाचा को बनाया गया था वो भी फर्जी थे, वो मिरासी बिरादरी से थे, दानिश नाम है उनका, उनके खिलाफ और एक चेयरपर्सन अनस इकरार के खिलाफ। इसमें कुछ लोग अभी अज्ञात भी हैं जिनके नाम पर रिपोर्ट लिखी है। दानिश जो है ये कहाँ के रहने वाले? उनका पता नहीं चल पाया। दिल्ली में जो एड्रेस था तो जब उनको पुलिस देखने के लिए वहाँ पहुंची तो वो दिल्ली का एड्रेस छोड़ के चले गए। क्या इसमें खाली कर दिया। आधार कार्ड का भी कोई मामला है साहब? हाँ, लगभग 3 आधार कार्ड हैं इनके चेयरपर्सन अनस इकरार के, जिसमें 2 जाली हैं। वो इसमें आदेश में मेंशन किए हैं और बहुत बड़ी मतलब इसमें आधार कार्ड को लेके भी फुर्सती हुई है। अच्छा, इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता कौन थे? शिकायतकर्ता इसमें महावीर सैनी और मैं इजहार अहमद के नाम से। मेरा जो असली नाम है वो इजहार अहमद है। तो इसमें जो अब वहाँ से कार्रवाई के लिए क्या आदेश हुए हैं वहाँ से? जी हाँ, वहाँ के लिए आदेश? वहाँ से आदेश हुए हैं। पहले तो साकेत थाने के लिए आदेश हुए हैं मुकदमा दर्ज होने के लिए और डीएम साहब बिजनौर, जिलाधिकारी बिजनौर साहब के लिए हुए हैं और बाकी जो संबंधित विभाग होते हैं सभी जगह के लिए आदेश हुए हैं। इसमें आदेश में मैंने आपको दे दिए हैं, सब लिखा हुआ है। महरौली थाने में मुकदमा दर्ज हुआ? जी, वो पहले हमें लग रहा था कि महरौली थाने में होगा, लेकिन साकेत थाने में कराया है। ये यहाँ पर आदेश की कॉपी आगे डीएम साहब को डिस्पैच हो गई थी कल पहुँचने में। मेरे ख्याल में स्पीड पोस्ट 2 दिन 3 दिन तो ले गई। हो सकता है आज पहुँच जाए, कल पहुँच जाए,
लेकिन मैंने जो हमें सर्टिफाइड कॉपी हमें रिसीव हुई थी वो हमने आप लोगों के समझ कर दी है। अच्छा, आपकी ओर से अब अगली क्या रणनीति होगी? अगली कार्रवाई हम तो देखिए ऐसा है, हम जो लड़ रहे हैं हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा कुछ ऐसा नहीं कि कोई दुश्मनी है, वो भी हमारे भाई हैं, हमारे शहर के लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई बहुत बड़ा झगड़ा जमीन जायदाद का नहीं है। हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी जो ये सीट इस बार चेयरमैनी की थी वो बैकवर्ड थी, उस पर जनरल को लड़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन उन्होंने फोर्जरी करके इसे चुनाव लड़ा और उसी वजह से जो बैकवर्ड प्रत्याशी तमाम खड़े थे वो आपस में वोट कटने की वजह से उनका अकेला काम। इसके बैकवर्ड सर्टिफिकेट के अलावा भी आपके किसी अन्य मामले में भी कोई कार्रवाई करेगी? हाँ बिल्कुल, अभी एक कार्रवाई बाकी है। इसमें जो एज का बहुत बड़ा मामला होता है, आप जानते हैं, जो चेयरमैन बनता है उसको 30 साल की बिल्कुल मतलब पूरी उम्र चाहिए होती है। इनकी जो एज है, अभी ऐसा सुना है, सूत्रों द्वारा पता चला है कि उनकी एज भी कम है और 1 2 4 दिन 1 महीना 2 महीना नहीं, कम से कम 6 महीने उम्र कम है, जिसके दस्तावेज जो है वो हम तक आ चुके हैं और जो बचे कुछ हैं वो दस्तावेज हम पे आ जाएंगे और फिर हम जो है वो जिलाधिकारी महोदय बिजनौर को हम ले जाकर देंगे। उन्होंने जो कार्रवाई वहाँ से दिल्ली से डीएम बिजनौर को प्रेषित किया, उसमें क्या क्या आदेश है? उसमें आदेश में तो साफ क्लियर लिखा है कि ये जो नजीर विवाद की रिपोर्ट गई है उसके आधार पर वो सामान्य जाति में आते हैं वो, और दूसरा ये कि इन्होंने जो आधार कार्ड में फॉर्जरी की है वो उसमें मेंशन है। तीसरा ये कि हाथों हाथ उनको 3 लोगों को उसमें नामजद रिपोर्ट करने का आदेश करा है साकिब। सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सलाम नजीबाबाद को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।